अरहंस प्रोडक्शंस के तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है, लिहाजा आखिर तक बने रहें। इस वाक़यात से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके इल्म में इजाफा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो बरहा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक़ की ज़मीन का इंतखाब किया और वहाँ अपने बंधे यशकर बिन लामिक को नबी बनाकर भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी ज़माना याद करता है। कोई अल्लाह के उसे नबी को अब्दुल गफ़्फ़ार कहता है, कोई अब्दुल जब्बार, कोई इल्यायुस, तो कोई कश्ती वाला नबी और कोई नज़ीउल्लाह कहता है। अल्लाह के नबी हज़रत नूह, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 10वीं पुश्त में से हैं। वह कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशातों पर फ़ख्र करना, बूतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वह पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख ने लिखा, तकरीबन 900 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मसाकीन के अलावा कोई भी आप पर ईमान नहीं लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए कि आपका नाम भी नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ए नूह, अब यह तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रोके अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुजदिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। आए अल्लाह, इस कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने यह बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी यह जालिम कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वह कश्ती बनाते गए। अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का तौल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज था। एक रिवायत के मुताबिक उसका तौल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं थी। जैसे कि उस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था, वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। उस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला हिस्सा इंसानों के लिए और ऊपर वाला पंछियों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाज़ा था। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, उस ज़मीन पर मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को उस कश्ती में सवार करो ताकि उन मखलूक़ात की नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, ख्वाह हर वह चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं, कश्ती में सवार करना शुरू किया। फिर आप इंसानों की तरफ मुखातिब हुए और कहने लगे, आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है। जो भी इस कश्ती में आएगा वह अल्लाह की अमान में होगा। जो भी उस कश्ती में आएगा वह अल्लाह की अमान में रहेगा। वह पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा, आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद बाज़ किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 बेटे और बीवियां भी मौजूद थीं। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि अनकरीब तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डूबा देगा। इस बात को सुनकर कौम नूह हंस ही रही थी कि इतने में तंदूर तेजी से उबलने लगा। लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते रहे और हंसते रहे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी, क्योंकि वह पानी इतना बढ़ गया कि उनके सभी घर डूब गए और ऊपर से बारिश भी बरस रही थी। वे काफिर यह समझ रहे थे कि तूफान कुछ देर का है, तो वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ की ओर जाने लगे। उन काफिरों में अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वे काफिरों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, आपने दूर से आवाज़ दी, ए किनान, मेरे बच्चे, इस नजात की कश्ती में आ जा। तब उसकी माँ ने कहा, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे और पानी वहां तक खुल जाएगा। बस वह पानी इतना बढ़ता गया
कि कहीं भी न कोई पहाड़ नजर आ रहा था, न कोई दरख्त नजर आ रहा था। बस वही बचे जो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। उस वक्त पानी जमीन से 10,000 गज बुलंद था। मुसलसल पानी पड़ता रहा, चढ़ता रहा। 40 दिन बाद पानी का पड़ना खत्म हो गया, बारिश भी रुक गई, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तकरीबन 5 महीने तक कश्ती पानी में ही तवाफ करती रही। आखिर दरियाए दजला की मशरिकी सिमत एक पहाड़ी, जिसको कूहे आरारात कहते हैं, उसकी एक चोटी का नाम जूदी है। उस चोटी की ऊंचाई तकरीबन 13,000 फीट साहिली समंदर है। कश्ती नूह उस चोटी को लगकर ठहर गई। यह तारीख 10 मुहर्रम और जुमे का दिन था। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि देख जमीन पर पानी खुश्क हो रहा है या नहीं। कबूतर गया और जैतून की टहनी उठा लाया। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र किया और यूं रफ्ता रफ्ता पानी कम होता गया। आप और आपकी जमात तकरीबन 5 महीने तक जूदी पहाड़ पर ठहरी। आपने तमाम परिंदों जानवरों को आज़ाद किया। उस पहाड़ी पर अल्लाह का शुक्र करते रहे, जिक्र करते रहे, दुनिया को फिर से आबाद करने की सोच में मग्न रहे। तारीख ने लिखा, आपके एक बेटे साम जिससे अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम जिनसे सुडानी नस्ल चली, और याफ्त जिनसे तुर्की नस्ल चली, और यूं आप और आपकी औलाद ने दुनिया को फिर से आबाद करने का फैसला कर लिया। तकरीबन तूफान के 60 साल बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम इस फानी जहान से दारुल बका की तरफ कोच कर गए। अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती नूह को हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान ठहराएंगे। तहकीक करने वालों ने बताया कि कश्ती नूह की बाकियात मशरिकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारात पर मिली हैं। यह कश्ती वैसी ही है जैसी अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सलाम हो इंसान की नस्ल को फिर से जिंदगी देने वाले अल्लाह के नबी नूह नज़ीउल्लाह पर। मेरे अजीज दोस्तों, अरहाम्स प्रोडक्शंस के जानिब से यह वाक़ियात लाई गई थी जिसे दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश हमने की है। हम और भी किस्से आपके पास लाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।